मैं रुपेश बाघों की दुनिया विज्ञान क्यूज लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। आप इसे अंत तक सुनेंगे। इसके अंतर्गत तेंदुआ, चीता, शेर, बाघ के बारे में प्रश्नोत्तरी विधि से जानकारी दी जाएगी। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, आकार में बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन सा है? आंसर होगा बाघ। दूसरा, आकार में बिल्ली परिवार का दूसरा सबसे बड़ा सदस्य है। आंसर होगा सिंह। तीसरा, बाघ का मूल स्थान कौन सा है? आंसर होगा उत्तर पूर्वी एशिया। नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आंसर होगा बाघ। पांचवा, बाघ प्राकृतिक रूप से विश्व के किस महाद्वीप में पाया जाता है? आंसर होगा एशिया। छठा, वर्तमान में विश्व भर में बाघ की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? आंसर होगा 5। सातवां, बाघ की कौन सी प्रजाति सबसे सुंदर मानी जाती है? आंसर होगा रॉयल बंगाल टाइगर। आठवां, क्या प्राकृतिक रूप से बाघ भारतीय रेगिस्तान में पाया जाता है? आंसर होगा नहीं। 9, क्या प्राकृतिक रूप से बाघ हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है? आंसर होगा हाँ। संख्या 10, भारतीय बाघ की कंधों तक की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? आंसर होगा 1 मीटर। 11, भारतीय बाघ की लंबाई लगभग कितनी होती है? आंसर होगा 3.25 मीटर। नंबर 12, भारतीय बाघ का औसत भार लगभग कितना होता है? आंसर होगा 175 से 250 किलोग्राम। नंबर 13, किस प्रजाति का बाघ आकार में सबसे बड़ा होता है? आंसर होगा साइबेरियाई बाघ। 14 नंबर, बाघ की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक बलशाली होती है? आंसर होगा साइबेरियाई बाघ। नंबर 15, भारतीय बाघ के किस अंग के बाल शरीर के बालों की औसत लंबाई से अधिक लंबे होते हैं? आंसर होगा चेहरे के। 16, बाघ सामने से शिकार करता है या छिपकर? आंसर होगा छिपकर या पीछे से। 17, बाघिन का गर्भधारण काल कितना होता है? आंसर होगा 105 से 115 दिन। 18, मादा बाघ एक बार में कितने बच्चों को जन्म देती है? आंसर होगा 2 से 6। 19, जन्म के समय बाघ शावकों का वजन लगभग कितना होता है? आंसर होगा 1 से 1.5 किलोग्राम। 20, जन्म के समय बाघ शावकों की आंखों की स्थिति कैसी होती है? आंखें बंद रहती हैं। 21, बाघ के बच्चे कितनी आयु में स्वतंत्र रूप से शिकार करने लगते हैं? आंसर होगा 7 से 8 महीने में। 22, बाघिन शावकों को कितने महीनों तक दूध पिलाती है? आंसर होगा 5 से 6 महीना तक। 23, बाघ के बच्चे कितनी उम्र में अपनी मां से अलग हो स्वतंत्र विचरण करते हैं? 2 वर्ष की उम्र में। 24, मादा बाघिन लगभग कितनी आयु में वयस्क हो जाती है? आंसर होगा 3 वर्ष की उम्र में। 25, बाघ का जीवन काल कितना होता है? आंसर होगा 20 से 22 वर्ष। 26, सफेद बाघ को सर्वप्रथम कब? आंसर होगा 1951 ईस्वी में। 27, सफेद बाघ को भारत के किस राज्य में देखा गया था? आंसर होगा मध्य प्रदेश में। 28, सफेद बाघ को पहली बार किस क्षेत्र से पकड़ा गया था? आंसर होगा रीवा के बागरी वन क्षेत्र से। 29, पहले ज्ञात सफेद सिंह का क्या नाम रखा गया था? आंसर होगा मोहन।
30 पहले ज्ञात सफेद बाघ ने अपना जोड़ा किस बाघिन के साथ बनाया था? आंसर होगा बेगम। 31 सफेद बाघ के शरीर पर किस रंग की धारियां होती है? आंसर होगा भूरे रंग की। 32 सफेद बाघ की आंखों का रंग कैसा होता है? आंसर होगा बर्फीला नीला। 33 सफेद बाघ की नाकों का रंग कैसा होता है? आंसर होगा गुलाबी रंग। 34 बाघ की कितनी प्रजातियां संकटग्रस्त घोषित की गई हैं? आंसर होगा 6। 35 भारत सरकार ने किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना आरंभ की? आंसर होगा 1973 ईस्वी में। 36 20वीं सदी में भारत में बाघों की संख्या लगभग कितनी थी? आंसर होगा 40,000 से 50,000। 37 सन 1972 में भारत में बाघों की संख्या लगभग कितनी थी? आंसर होगा 1837। 38 सन 2001 में भारत में बाघों की संख्या लगभग कितनी थी? आंसर होगा लगभग 3800। यह सब अनुमानित आंकड़ा है। 39 राष्ट्रीय बाघ कार्य योजना कब अस्तित्व में आई? आंसर होगा 1994 ईस्वी। हालांकि इससे पिछला 2 क्वेश्चन अनुमानित आंकड़ा था। 40 भारत में राष्ट्रीय वन्य जीवन अपराध निरोधक ब्यूरो का गठन कब किया गया था? आंसर होगा 17 मार्च 2005। 41 भारत सरकार ने वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया था? आंसर होगा 1972 ईस्वी में। 42 सुमात्रा में पाए जाने वाले बाघ का रंग कैसा होता है? आंसर होगा गहरा पीला कत्थई। 43 बाघों का सबसे पुराना उल्लेख किस काल के साहित्य में मिलता है? आंसर होगा वैदिक कालीन पुरातन साहित्य में। 44 सन 1900 तक पूरे विश्व में लगभग कितने बाघ थे? आंसर होगा लगभग 1 लाख। 45 सन 1970 में पूरे विश्व में लगभग कितने बाघ थे? लगभग 5000। 46 वर्ष 2004 में IUCN द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में विश्व के किस देश में बाघों की संख्या सर्वाधिक थी? भारत में। 47 IUCN किसका संक्षिप्त रूप है? आंसर होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। 48 IUCN द्वारा बाघ को किस वर्ष संकटापन्न श्रेणी में रखा गया था? सन 1970 ईस्वी में। 49 वर्ष 2008 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भारत में बाघों की संख्या लगभग कितनी थी? 3500। 50 प्रोजेक्ट टाइगर को किस व्यक्ति के नेतृत्व में आरंभ किया गया था? आंसर होगा डॉक्टर कर्ण सिंह। 51 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सन 1973 में देश में कितने क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था? आंसर होगा 9 क्षेत्रों को। 52 सन 1979 में देश के 9 टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कितने बाघ थे? आंसर होगा 711। 53 सन 1984 में टाइगर रिजर्व क्षेत्र की संख्या कितनी थी? आंसर होगा 18। 54 सन 1993 में टाइगर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 212। 55 सन 2008 में बाघों की गणना किस विधि के आधार पर की गई? आंसर होगा दोहरी सैंपलिंग विधि द्वारा। 56 भारत के कितने राज्यों में बाघ प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? 17 राज्यों में। 57 सन 2008 में बाघों की गणना के समय बाघों की पहचान
किस प्रकार की गई थी? आंसर होगा उनके शरीर की धारियों के आधार पर। 58 सन 1995 में हमारे देश में बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? आंसर होगा 25। 59 एक दिन में बाघ औसतन प्रतिदिन कितना खाता है? 15 से 20 किलोग्राम। 60 शिकार करने के लिए बाघ के निकलने का समय कब होता है? आंसर होगा सूर्यास्त से थोड़ा पहले। 61 बाघ की आंखों की आइरिस का रंग कैसा होता है? आंसर होगा पीला। 62 बाघ के शरीर पर स्थित बालों की प्रवृत्ति कैसी होती है? आंसर होगा स्पर्शक्षम यानी आसपास के परिवेश का आभास करने वाली। 63 दौड़ते समय बाघ किस अंग की सहायता से संतुलन बनाता है? आंसर होगा पूंछ। 64 बाघ के शिकार की सफलता का प्रतिशत कितना होता है? 5 से 10%। 65 बाघ की पूंछ कितनी लंबी होती है? 1 मीटर। 66 अंतिम बाली बाघ कब तक जीवित रहा? 1937 तक। 67 जावन प्रजाति के बाघ को आखिरी बार कब देखा गया था? आंसर होगा सन 1972 में। 68 बाघ की कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं? आंसर होगा 3 कैस्पियन बाली तथा जावन बाघ। 69 किस प्रजाति के बाघों की संख्या 20 से 30 रह गई है? आंसर होगा दक्षिणी चीन का बाघ। 70 आमतौर पर नर बाघ का कार्य क्षेत्र कितना होता है? 400 वर्ग मील तक। 71 बेहतर हालात और शिकार की प्रचुरता वाले स्थानों में बाघ का कार्य क्षेत्र कितना होता है? आंसर होगा 100 वर्ग मील। 72 बाघों का विकास कितनी उम्र तक होता है? 5 वर्ष की उम्र तक। 73 बाघ के बच्चे के जन्म के समय उसके शरीर पर बनी धारियों में क्या उम्र के साथ परिवर्तन होता है? नहीं। 74 सबसे छोटा बाघ कौन सा होता है? चीन का बाघ। 75 हमारे देश में सबसे अधिक बाघ किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सुंदरवन क्षेत्र में, जो पश्चिम बंगाल में है। 76 बाघों के लिए सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। 77 भारत का सबसे बड़ा बाघ क्षेत्र कौन सा है? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर क्षेत्र। 78 दुर्लभ बाघों के लिए उड़ीसा राज्य का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? आंसर होगा नंदन कानन क्षेत्र। 79 पहली बार किस महाराजा ने सफेद बाघों को एक शिकार अभियान के दौरान पकड़ा था? रीवा के महाराजा श्री मार्तंड देव सिंह ने। 80 सन 1972 तक भारत के राष्ट्रीय पशु का सम्मान किस जीव को मिला हुआ था? शेर को। 81 वर्ष 2009 में भारत में कितने बाघों का शिकार हुआ? 86। 82 वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं? 27। 83 बांधवगढ़ को कब टाइगर रिजर्व क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 1993-94 ईस्वी में। 84 बाघ की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? 10 लाख वर्ष पूर्व। 85 मानव की तुलना में बाघ रात में कितने गुना अच्छे से देख सकते हैं? आंसर होगा 6 गुना। 86 बाघों में औसतन कितने दांत होते हैं? 30। 87 बाघ की पूंछ उसके शरीर के अनुपात में कितनी होती है? आंसर होगा आधी। 88 आरंभ में भारत में कितने क्षेत्र को टाइगर रिजर्व क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था? 16,339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। 89
वर्तमान में भारत के कुल क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत भूमि टाइगर रिजर्व क्षेत्रों के रूप में संरक्षित है? 1.14%। 90। बिल्ली वंश के जीवों में सबसे अधिक सामाजिक प्राणी कौन सा है? आंसर होगा शेर। 91। बाघ द्वारा शिकार करने की सफलता का प्रतिशत कितना होता है? 5 से 10%। 92। बाघ समूहों में शिकार करते हैं या अकेले? आंसर होगा अकेले। 93। बाघ परियोजना का आरंभ किस राष्ट्रीय पार्क से किया गया था? आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से। 94। भारत का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 95। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व को किस वर्ष टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था? सन 1978 ईस्वी में। 96। बाघ के 3 महीने के शावक का वजन औसतन कितना होता है? आंसर होगा 12 किलोग्राम। 97। क्या जन्म के बाद समय बाघ के शरीर पर स्थित धारियों की संख्या अंत तक उतनी ही रहती है? आंसर होगा हाँ, उतनी ही रहती है। 98। सिंह की कितनी प्रजातियां होती है? आंसर होगा 2 प्रजातियां। 99। सिंह की प्रजातियों के क्या नाम है? भारतीय सिंह एवं अफ्रीकी सिंह। 100। सिंह की कौन सी प्रजाति अधिक बलशाली होती है? आंसर होगा अफ्रीकी सिंह। 101। अफ्रीकी सिंह की गर्दन के बालों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा आयल। 102। एक झुंड में सामान्यतः कितने सिंह रहते हैं? आंसर होगा 20 से 22। 103। सिंह के एक झुंड में प्रायः कितने नर होते हैं? आंसर होगा 1 या 2। 104। देखने में सिंह बाघ से बड़ा क्यों होता है? आंसर होगा गर्दन पर बालों की वजह से। 105। सिंह का वजन लगभग कितना होता है? 180 से 225 किलोग्राम। 106। सिंह की लंबाई कितनी होती है? 2.5 से 3 मीटर। 107। बिल्ली परिवार के किस जीव का सिर सबसे बड़ा होता है? आंसर होगा सिंह का। 108। सिंह कितनी तेज गति से दौड़ सकता है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। 109। सिंह कितने फुट ऊंची छलांग लगा सकता है? आंसर होगा 12 फुट। 110। सिंह कितने फुट लंबी छलांग लगा सकता है? आंसर होगा 40 फुट। 111। सिंह का शिकार करने का क्या तरीका होता है? पीछे से या छिपकर शिकार करता है। 112। क्या सिंह पेड़ पर चढ़ सकता है? हाँ, चढ़ सकता है। 113। क्या सिंह पानी में तैर सकता है? हाँ, पानी में तैर सकता है। 114। शिकार करने की कला में कौन अधिक पारंगत होता है, मादा या नर सिंह? आंसर होगा मादा। 115। सिंह परिवार में कौन पहले शिकार की दावत का मजा लेता है? आंसर होगा नर सिंह। 116। सिंह का प्रजनन काल का समय कौन सा होता है? आंसर होगा अक्टूबर से नवंबर। 117। मादा सिंह की गर्भधारण अवधि कितनी होती है? आंसर होगा 105 से 115 दिन। 118। सिंह शावक का वजन जन्म के समय लगभग कितना होता है? आधा किलो। 119। जन्म के समय सिंह शावक की लंबाई लगभग कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। 120। सिंह का जीवन काल लगभग कितना होता है? आंसर होगा 20 वर्ष। 121। क्या बाघ पेड़ पर आराम से चढ़ सकता है? आंसर होगा नहीं। 122। कौन सा जीव बिल्ली परिवार का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है? आंसर होगा तेंदुआ। 123। तेंदुए का पसंदीदा आवास स्थल कौन सा है? आंसर होगा अधिक वर्षा वाले जंगल। 124। तेंदुए की लंबाई लगभग कितनी होती है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। 125।
तेंदुआ परिवार में कौन आकार में बड़ा होता है, नर या मादा? आंसर होगा नर तेंदुआ। 126 हिमालय के पर्वतीय भागों में पाए जाने वाले तेंदुओं का रंग कैसा होता है? आंसर होगा मटमैला। 127 अर्ध रेगिस्तानी भागों में पाया जाने वाला तेंदुआ किस रंग का होता है? आंसर होगा सफेदी लिए हुए पीले रंग का। 128 हिम तेंदुआ हिमालय क्षेत्र में कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? आंसर होगा 3660 से 3665 मीटर। 129 काला तेंदुआ भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के जंगलों में पाया जाता है। 130 मादा तेंदुए की गर्भधारण अवधि कितनी होती है? 87 से 99 दिन। 131 मादा तेंदुए द्वारा एक बार में कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है? आंसर होगा 2 से 4। लास्ट क्वेश्चन 132 तेंदुए के बच्चे जन्म के कितने समय बाद आंखें खोलते हैं? आंसर होगा जन्म के 10 दिन बाद। इस तरह से अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा सुनते रहिएगा। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।